हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, यदि cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा cos ए नॉट इक्वल टू -1, तो सिद्ध कीजिए कि dy dx बराबर cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो स्टूडेंट देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट देखो, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है देखो कि cos y इक्वल टू लिखा है x cos a प्लस वाई। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और स्टूडेंट देखो, हमें सिद्ध करना है कि dy dx देखो ये लाना है। तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा cos y अपॉन में आ जाएगा cos a प्लस वाई। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, y के पदों में निकाल ली हमने। अब स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम x का जो है डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो y के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, देखो इधर ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमारा जो फलन है ये पूरा पूरा y का फलन है, ठीक है। और इधर देखो केवल x है, तो हम क्या करेंगे, x का अवकलन जो है, ठीक है, वो हम y के सापेक्ष कर देंगे। तो वो करते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। यहाँ पे तो वाई के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग भाग विधि, ठीक है। यहाँ पे भाग विधि लगाएंगे, तो भाग विधि में क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, हर का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हर को ऐसी रखेंगे, यहाँ पे हर को ऐसी रखेंगे, ठीक है। और डी अपॉन डी वाई करेंगे हम लोग अंश का, फिर माइनस, फिर हम अंश को ऐसे रखेंगे, फिर डी अपॉन डी वाई करेंगे हर का, तो हो जाएगा cos a प्लस वाई। देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने भाग विधि फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको देखो लिख देते हैं cos स्क्वायर ए प्लस वाई, cos स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos a प्लस वाई। और अब देखो यहाँ पे cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन y आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y, फिर यहाँ पे देखो माइनस के cos y। अब यहाँ पे करो फिर से देखो, cos का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, ये आ जाएगा a प्लस वाई आ जाएगा। फिर d अपॉन डी वाई और करेंगे हम लोग a प्लस वाई का और करेंगे। देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये रहेगा हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस तो बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा देखो कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, और साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस वाई आ जाएगा, कॉस वाई, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई आ जाएगा। और इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का तो वो 0 हो जाएगा और y का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे देखो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू, ठीक है, माइनस का आ जाएगा cos ए प्लस वाई, और ये आ जाएगा साइन वाई प्लस, यहाँ पे आ जाएगा देखो ये आ जाएगा cos वाई, और फिर आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो, ठीक है। यहाँ पे अब इसको थोड़ा हम सही करके लिख लेते हैं, देखो तो डी एक्स अपॉन में डी वाई। देखो ये वाला टर्म जो है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास cos वाई साइन ए प्लस वाई, फिर माइनस ये जगह cos ए प्लस वाई, और ये जगह साइन वाई, और अपॉन में आ जाएगा देखो हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो ठीक है डी एक्स अपॉन में डी वाई आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन ए प्लस वाई पहले लिख लेते ठीक है यहाँ पे, और ये जगह कॉस वाई बाद में लिख लेते हैं, फिर माइनस यहाँ पे देखो ठीक है इसको सही है ऐसे लिखा है तो कॉस ए प्लस वाई, तो ये जगह साइन वाई, और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो ठीक है यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। देखो ध्यान से ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें ठीक है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, फिर माइनस के कॉस ए साइन बी। देखो ठीक है ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे देखो ध्यान से ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए माइनस बी का। देखो साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए माइनस बी का। तो देखो फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी वाई, ऊपर फॉर्मूला आएगा देखो साइन ए प्लस वाई, यहाँ पे ए प्लस वाई ठीक है माइनस, देखो ए की वैल्यू देखो ध्यान से ठीक है, ए की वैल्यू देखो ये है हमारे पास ठीक है, और बी की वैल्यू देखो ये है ठीक है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के वाई, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नीचे था हमारे पास, नीचे क्या था नीचे था कॉस स्क्वायर ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे था हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट हमें निकालना था डी वाई डी एक्स निकालना था, क्या निकालना था, डी वाई डी एक्स, तो इसको हम उल्टा कर देते ठीक है, रिवर्स कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। देख लो स्टूडेंट ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देख लो ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देख लो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है।